श्रीकृष्णाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवत भावों से संयुक्त होकर परमात्मा प्रेम के पथ पर नित्य है निरंतर अपने पग आगे बढ़ाते जिज्ञासु हो वृत्त। कल आपके सन्मुख भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त दिव्य अमृत ज्ञान गंगा का प्रवाह हुआ और जिसमें बताया गया कि जो राग से विरहित हो जाता है, वीत राग भय क्रोध, वह क्रोध और भय दोनों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि संसार में भय का कारण राग ही है, क्रोध का कारण भी आसक्ति है, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं। जिन वस्तुओं की कामना होती है उनके संग्रह की अभिलाषा होती है और जब वस्तु संग्रहित नहीं हो पाती है, उसमें बाधा पड़ती है या भोग में बाधा पड़ती है, तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। ये लोभ विभिन्न वस्तुओं का संग्रह करने का, ये ही क्रोध का मूल कारण है। तो मूल में कामना छिपी हुई है, संसार का आकर्षण छिपा हुआ है और संसार के आकर्षण के कारण से हम संसार के लिए रोज झगड़ा करते हैं। संसार को पाने के लिए रोज न जाने क्या क्या पापड़ बेलते हैं और रोज दृष्टि इधर उधर घूमती रहती है। मेरे मित्रों, इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस खेल की सीमा से बाहर निकलने की आवश्यकता है। जैसे आपने देखा होगा अपने बचपन में बच्चे छोटे छोटे कंकरों से खेलते हैं और छोटे छोटे कंकरों से खेलते हुए उन कंकरों को एकत्रित करते हैं। आपने सबने खेला होगा बचपन में, और उनको एकत्रित करते हुए, उनका संग्रह करते हुए आपने देखा होगा कि आपस में बच्चे उनको लेकर के झगड़ने भी लगते हैं। कंकड़ पत्थर को संभालते हुए आपस में झगड़ा करने लगते हैं, ये तेरा है ये मेरा। ऐसे ही बचपन में आपने देखा होगा एक खेल होता है जिसको कहते हैं व्यापार। बचपन में बहुत खेला। उस व्यापार के खेल में रुपए इकट्ठे किए जाते हैं, बैंक से सबको रुपया मिलता है पहले, और फिर उन रुपयों को अधिक से अधिक एकत्रित करने की श्रृंखला प्रारंभ हो जाती है। ये घर मेरा, ये घर तेरा। अगर दूसरे के घर में जाते हैं तो टैक्स देना पड़ता है, हमारे घर में कोई आता है तो हम टैक्स लेते हैं। लेकिन वास्तव में क्या वो रुपए हैं? वो रुपए नकल माल है।
ठीक इसी प्रकार से मेरे मित्रों जब बड़े हो जाते हैं तब इस बात का पता चलता है कि हम काहे के लिए लड़ रहे थे और बचपन की बातों को याद करके जवानी में हंसते हैं कि कंकड़ पत्थर के लिए लड़ रहे थे, है? कंचे खेला करते थे, पंखुड़ी खेला करते थे, यही था वो कंकड़ पत्थर, है? गिट्टू इकट्ठे किया करते थे, स्टैंप इकट्ठे किया करते थे बचपन में, तरह तरह के शौक थे। ये सब क्या है? कंकड़ पत्थर है, कूड़ा कचरा है। कब समझ में आया है? जब वास्तविक माल के बारे में पता चला कि नोट तो असली ये है, तो खेल दिखने लगा। ठीक मेरे मित्रों, इसी प्रकार से हम संसार के धन को सब कुछ समझते हैं, संसार का धन एकत्रित करने में लगे रहते हैं और इस संसार को धन को एकत्रित करने के लिए आपस में न जाने क्या क्या पापड़ बेलते हैं, कैसे कैसे झगड़े करते हैं, कितने छल कपट आदि करते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, एक बार अगर यदि प्रेम परमात्मा से हो गया, बड़े हो गए, समझदार हो गए, गुरु कृपा से भगवान में मन लग गया, तो जिस समय भगवान में मन लग जाता है तब जाकर के समझ में आता है कि संसार का जितना भी धन है ये सारा तो मिथ्या है, ये सारा तो कंकड़ पत्थर के समान है, ये सारा तो खेल मात्र है। समझ में कब आया? जब भगवान से दिल के तार जुड़ गए और फिर खेल लगने लगा कि मैंने क्या किया। कंकड़ पत्थर को तो खूब संभाला, कंकड़ पत्थर को तो खूब संभाला, लाल रतन धन क्यों भूल गई, तूने झूठ न छोड़ा, छल कपट न छोड़ा, राम भजन क्यों छोड़ दिया, तूने सात वचन क्यों छोड़ दिया। जब भगवान से हृदय के धाम जुड़ जाते हैं तब संसार का रुपया पैसा, संसार के पदार्थों का आकर्षण कहते हैं उसी तरह से फीका पड़ जाता है जिस प्रकार से बचपन में संभाले गए कंकड़ और पत्थर का आकर्षण। ये है मेरे मित्रों वीतरागता के लक्षण। वीतराग भय क्रोधा मन मया मामुपाश्रितः। अभी तक ही आपने वैराग्य के संदर्भ में चर्चा सुनी। अब इस मंत्र में दूसरी चर्चा आने जा रही है भक्ति की। मन मया माम उपाश्रितः। ये जो मनमया है अर्थात तेरा मन मेरे में लय हो जाए, भगवत में हो जाए तेरा मन। मैं माने संयुक्त, जुड़ जाए, चिपक जाए, एक हो जाए। किसके साथ? भगवान के साथ। कहते हैं भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता जब समझ में आ जाती है तो भगवान से प्रियता बन जाती है, भगवान से प्रेम बन जाता है। और जब भगवान से प्रेम होने लगता है ना तो हम भगवान की शरण को प्राप्त हो जाते हैं। और मेरे मित्र वास्तव में जिस दिन आप भगवान की शरण हो गए, संपूर्ण समर्पण हो गया,
तो समझ लीजिए कि आप भगवत में हो गए। जिस प्रकार से मनुष्य भोगों में तन्मय हुआ रहता है, एक आम सांसारिक गृहस्थी को भोग के अतिरिक्त कुछ दिखता नहीं है। पत्नी, बच्चे, धन, दौलत, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इन सब में जिस प्रकार से तन्मय हुआ रहता है, एक दिन जब दिशा बदल जाए और दिशा बदल जाने के बाद भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ जाए, भगवान को पाने की ललक मन में पैदा हो जाए, तो हृदय के तार भगवान से जुड़ने लगते हैं और उसी समय भक्त भगवत में हो जाता है, उनके साथ तन्मय हो जाता है, उसके विचारों में, उसके आचरण में। अब परिवार की प्रमुखता नहीं रहती, अब धन की प्रमुखता नहीं रहती। नहीं तो सांसारिक व्यक्ति के पास, किसी के पास बैठो, क्या चर्चा करता है? परिवार की चर्चा करता है। ये ऐसे चल रहा है परिवार, ये सुख चल रहा है, ये दुख चल रहा है। चर्चा करेगा व्यापार की, व्यापार में ऐसे लाभ चल रहा है, ऐसे हानि चल रहा है। चर्चा करेगी अपनी नौकरी पैसे की, चर्चा करेगा राजनीति की। तो कहते हैं जैसे वो संसार की चर्चा करता है। लेकिन जो पारमार्थिक व्यक्ति होता है, जब भगवान में चित्त लग जाता है, तो फिर वो संसार की चर्चा नहीं करता। जब भी किसी के पास बैठता है तो वो केवल भगवान की चर्चा करता है। ये लक्षण है मेरे मित्रों, अपने आप को परखने का एक लक्षण, अपनी परीक्षा करने का एक ढंग है कि जब हम किसी मित्र के पास बैठते हैं, जब हम परिवार में बैठते हैं, तो हम चर्चा क्या करते हैं, हम चर्चा किसकी करते हैं? अगर यदि हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं, भगवान के नाम का गुणानुवाद कर रहे हैं, भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं, भगवान की कृपा की चर्चा कर रहे हैं, महान पुरुषों के आशीर्वाद की चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार से भगवान के साथ अपने तार जोड़े, इस बात की चर्चा कर रहे हैं, तो समझ लेना कि आपका जीवन भगवत में होता जा रहा है। अब भगवान के साथ एक रूप होते जा रहे हैं। ये मेरे मित्रों तरीका है। तो अपने अपने हृदय का परीक्षण कीजिए। प्रेम की अधिकता वही भगवत स्वरूप बन जाती है। उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं रह जाती है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं रह जाती है, उसकी दृष्टि में केवल भगवान की ही सत्ता होती है। इसे कहते हैं मनमया। आपके चित्त का भगवत में हो जाना और का माम उपाश्रिता। दूसरी बात है माम उपाश्रिता, किसके आश्रय में है, ये चिंतन करने। क्योंकि एक संसार का ये विधान कह लीजिए, संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी आश्रय में रहना चाहता है हर समय। जब से जीव गर्भ में आता है तब से लेकर के इस शरीर के जाने तक कहते बगैर आश्रय के रह ही नहीं पाता। कुछ न कुछ आश्रय चाहिए इसको। अब ये आश्रय लेता किसका है? कहते जो अपने से दूसरे हैं, जो अपने से भिन्न है, अपने से दूसरे हैं, उनका आश्रय लेता है। बालक पहले माँ के गर्भ का आश्रय लेता है, माँ की गोद का आश्रय लेता है, पिता की छत्र छाया का आश्रय लेता है। जैसे जैसे बड़ा होता है धन का आश्रय लेने लगता है। फिर जो शिक्षा से अर्जित जहाँ भी जिस भी फील्ड में काम कर रहा है उस फील्ड का आश्रय लेता है, पदों का आश्रय लेता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का आश्रय लेता है। जीवन पर्यंत वो दूसरों का आश्रय लेता है। और ये जो आश्रय है
कैसा है? क्षणभंगुर। कोई भरोसा नहीं इस आश्रय का। क्या भरोसा कीजिए इन आश्रयों का? साथ देते नहीं कभी किसी का। ये आश्रय कभी किसी का साथ देते नहीं है। माँ बालक को छोड़ करके चली जाए, बालक माँ को छोड़ के चला जाए, है कोई भरोसा? योग्य बालक, पढ़ा लिखा बालक, कमाऊ बालक खुशी खुशी बात अपने माँ बाप को छोड़ करके बाहर चला जाता। माँ बाप अकेले यहाँ पड़े हैं, बालक अकेले वहाँ पड़े हैं। दोनों बनना चाहिए था एक दूसरे का आश्रय, लेकिन आश्रय नहीं बन पाते। लौकिक व्यवहार सब छोड़ देते हैं, क्योंकि सबकी रीति यही है। सोर नर मुनि जन, सोर नर मुनि जन, सब की यह रीति। सोर नर मुनि जन, सब की यह रीति। स्वार्थ लागी, स्वार्थ लागी, करही सब प्रीति। कहते हैं स्वार्थ के कारण एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इसलिए मेरे मित्रों, संसार में जितने भी आश्रय हैं सारे झूठे आश्रय हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इससे थोड़ा और आगे बढ़े अगर चर्चा करें। परोपकारी मनुष्य जो होता है, तो कहते हैं वो परोपकारी मनुष्य शुभ कर्मों से संयुक्त बुद्धि का आश्रय लेता है। कहते ये भी दूसरे का आश्रय है। जब आप दूसरे जो शरीर से बाहर वालों के आश्रय की बात, हम अंदर वाले आश्रयों की बात करते हैं ना, तो बुद्धि का आश्रय ले जाए, सद्बुद्धि। ये भी पर का ही आश्रय है, ये भी स्व का आश्रय तो है। शुभ कर्मों के माध्यम से जो बुद्धि का आश्रय लिया जाता है। और यहाँ तक कहा कि भगवत प्राप्ति के साधनों का आश्रय लेता है। भोग और संग्रह का त्याग करके अनेक अनेक व्रतों का आश्रय लेता है, तप का आश्रय लेता है, यज्ञ का आश्रय लेता है। तो कहते हैं ये आश्रय लेने पर भी कहने लगे बात बनती नहीं है, विलंब होता है। भगवान कहते हैं तू अगर सीधे सीधे मेरे आश्रय हो जा, ये बीच के लफड़ों को खत्म कर। बीच के जितने माध्यम है इनको खत्म कर, सीधे सीधे मेरी शरणागति हो जा, मेरे आश्रय हो जा। तो कहते हैं भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लगती। जिस समय हम भगवान के आश्रय हो जाते हैं, दूसरों का जो आश्रय है वो पराधीनता है, और जो भगवान का आश्रय है वो स्वाधीनता है, क्योंकि भगवान हमारे अपने हैं। अभी बता रहे थे ईश्वर अंश जीवे अविनाशी। क्या है? अगर ईश्वर का आश्रय लिया है तो ईश्वर कोई दूसरा नहीं है। माँ दूसरी है, पिता दूसरे हैं, बेटा दूसरा है, धन दूसरा है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दूसरा है, परोपकार दूसरा है, भक्ति के साधन दूसरे हैं, लेकिन भगवान दूसरा नहीं है। गोपियां इस तरह से को समझ गए।
और श्री कृष्ण की वास्तविकता को समझ करके उन्हीं के साथ ताल कदम मिलाती हुई, उनके साथ तादात्म्य संबंध स्थापित करती हुई तन्मय हो गई, उन्हीं के आश्रित हो गई। और जैसे वो भगवान के आश्रय को प्राप्त हुई तो क्या कहा गोपियों ने? कृष्णोहम कृष्णोहम कृष्णोहम। क्या कहती है? कृष्णो, मैं ही कृष्ण हूं। ये जीव भी जब ये कहने लगे कि अहम ब्रह्मास्मि, तो इसे कहते हैं मामोपाश्रिता। भगवान के साथ ऐसा संबंध जोड़ लेना, जुड़ा है वैसे तो, लेकिन क्या इन संसार के भोगों के चक्कर में आकर के हमने बीच में एक पर्दा डाल दिया है, जिसके कारण से हमें लगता है कि हमारा और भगवान का संबंध विच्छेद हो गया। पर्दा हटा, पर्दों तक ही सब सिजदे, सिजदों तक ही सब पर्दे, पर्दों तक ही सब सिजदे हैं, सिजदों तक ही सब पर्दे हैं। पर्दा हटा और एक हुआ, पर्दा हटा और एक हुआ, फिर गैर को सिजदा कौन करे। पर्दा हटा और एक हुआ, फिर गैर को सिजदा कौन करे। जब अपने ही घर में खुदाई है, तो गैर को सिजदा कौन करे। भगवान के साथ एकता अगर हो गई तो फिर न सिजदे की बात है न पर्दे की बात है, दोनों एक हो गए। एक मिलकर के दोनों एक हो गए। मीरा द्वारिकाधीश में भगवान ने बाहें फैला दी और मीरा भगवान के हृदय में समाती चली गई। एक रूप हो गई मीरा, कृष्णो। यही तो है बात। चैतन्य पुजारी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन जगन्नाथ भगवान के कपाट स्वयं भगवान के द्वारा खोल दिए गए। आह्वान किया गया, अरे चैतन्य तू क्यों मुझसे विमुख है? आह्वान हो गया भगवान की ओर से, और चैतन्य ऐसे दौड़े जैसे नदी सागर से मिलने के लिए दौड़ती है। ऐसे ही चैतन्य मेरे जगन्नाथ से मिलने के लिए दौड़े और जगन्नाथ ने बाहें फैला दी और चैतन्य जगन्नाथ के साथ एक क्रोध होते चले गए। ये ममाश्रिता आश्रिता, इसको कहते हैं जब भगवान के आश्रय हो जाते हैं। और भाई गोपियों की तो तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। गोपियां तो भगवान के अलावा किसी को जानती ही नहीं है और भगवान के साथ हास परिहास भी करती है। भगवान के साथ न जाने कैसी कैसी लीलाएं वो करती हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। भगवान को क्या कह दो, ये अहिरन की छोरहिया छचिया भर छाछ पे नाच नचा दो। ताई अहिरन की छोरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचाते भगवान को। इनका कुछ पता नहीं
क्या कहें। कोई कोई तो भगवान को खरीदने के लिए चल देती है, भगवान को बेचने चल देती है। माखन बेचने चली एक गोपी और कह लिए माधव ले लो, माधव ले लो। माखन को भूल गए, माधव को बेचने के लिए। तो माधव को बेच रही है कि हाँ तेरे पास है, कि हाँ मेरे पास माधव के अलावा कुछ है ही नहीं, मेरे पास है ही माधव। जब माखन बेचते बेचते माधव को बेचने लगी, स्वयं भगवान आ गए सामने। किसे बेच रही है? कि माधव को बेच रही हूं। है तेरे पास? कि हाँ मेरे पास तो, किसके पास? तेरे पास कहां से आया? मोल खरीद के लाई। मोल खरीद के लाई तू माधव को? हाँ इसीलिए बेच रही हूं। कितने बेचेगी? जितने में खरीदे उससे सवाई में बेचूं। तो गोपियों की लीला ऐसी है, भगवान से भी वो हास परिहास करती है। मायरी में तो लियो गोविंदो, मायरी में तो लियो गोविंदो। कोई कहे चुप के, कोई कहे छाने, कोई कहे चुप के, कोई कहे छाने। मायरी में तो लियो भजन तो ढोल, मायरी में तो लियो भजन तो ढोल। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। कोई कह महंगो, कोई कह सस्तो, कोई कह महंगो, कोई कह सस्तो। मायरी में तो, मायरी में तो लियो तराजू तोल, मायरी में तो लियो तराजू तोल। मायरी में तो लियो गोविंदो मोल, मायरी में तो लियो गोविंदो मोल। कहले गोविंद को खरीद लिया तूने? तराजू में तोल के लिया है। तराजू में तोल के? हाँ। जब कम थी तब चढ़ी तराजू, जब कम थी तब चढ़ी तराजू। अब पूरी हुई फिर क्या तोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले, मन मगन हुआ फिर क्या बोले। कहते जब तक कम थी तब तक चढ़ाती गई। इन्हें क्या चढ़ाती गई? इन्हें अपने प्रेम को चढ़ाती गई, अपनी श्रद्धा को चढ़ाती गई, मैं अपनी आस्था निष्ठा को चढ़ाती गई, मैं इनको बढ़ाती गई। और जैसे जैसे ये बढ़ती गई, एक स्थिति ऐसी आई कि अब चढ़ना बंद हो गया, क्योंकि बैलेंस बराबर हो गया। और जिस समय बैलेंस बराबर हुआ उसी समय गोविंद मेरा हो गया। यही नियम है ना, किसी की दुकान पे जाओ और दुकान पे से आपको कोई सामान खरीदना है, चीनी खरीदनी है 2 किलो, तो एक तरफ 2 किलो का बट्टा रखा जाता है और दूसरी तरफ चीनी चढ़ाई जाती है। कब तक चीनी चढ़ाई जाएगी? जब तक बैलेंस बराबर नहीं हो जाएगा, पर डे की हलचल समाप्त नहीं हो जाएगी, अप डाउन समाप्त नहीं हो जाएगा, समता नहीं आ जाएगी। निरंतर बिल्कुल समता की जो स्थिति होती है, यही है गोविंद की कीमत। जब आप समता में विराजमान हो जाएं, गोविंद आपका हो जाएगा। यही गोपी कहती है।
कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, मायरी मैं तो लियो घूंघट को, मायरी मैं तो लियो घूंघट को, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोर। कोई कहता है इसे काले कलूटे को खरीद लाई, कोई कहता है तो बड़ा गोरा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त न देखा। वो कहते हैं न मुझे काला दिखाई देता है न मुझे गोरा दिखाई देता है। माँ को अपना बच्चा अपने हृदय का टुकड़ा दिखाई देता है, वो उसको गोरा काला नहीं देखती, वो उसको स्वस्थ अभिमान नहीं देखती। देखती है क्या? ऐसे ही जब सच्चा प्रेमी कोई हो तो भगवान के रूप को नहीं देखता। जो भगवान के रूप आप देखने के लिए जाते हैं बड़े बड़े धामों पर, अगर वैसा बच्चा को देख लो तो उलट के देखोगे नहीं। देख लो वैसा बच्चा कोई दिख जाए, स्वीकार करते हैं उसको। आंख कहीं, नाक कहीं, कहीं से मोटा, कहीं से पतला, कहीं से उभरा हुआ, कहीं से उबड़ खाबड़, कोई से भी स्वरूप को देख लीजिए। जहां जहां भी जिस जिस धाम पे आप जाते हैं, भगवान के मंदिरों में जाते हैं, अब उसको देख करके अगर यदि वहां पर रूप देखने लगे तो रूप अरूप हो जाता है। वहां पर वो रूप देखा नहीं जाता, वहां तो दिल के तार जोड़े जाते हैं। वहां से जो संजीवनी शक्ति का प्रवाह हो रहा है, वहां से जो भक्ति रस का प्रवाह हो रहा है, वहां पर जो वैराग्य की प्रकाष्ठा है, वहां पर जो ज्ञान स्वरूपता है, उसके साथ तन्मयता होती है। और जब तन्मयता होती है तो उस समय भगवान का भौतिक रूप दिखाई नहीं देता है, वहां तो चिन्मयता दिखाई देती है, चैतन्यता दिखाई देती है, आनंद स्वरूपता दिखाई देती है। अपना आपा उस परमात्मा में दिखाई देने लगता है। जिस समय उस चैतन्यता को देखते हो तो अपना दर्पण देखते हो, उसके अंदर बैठे हुए अपने आप को अवलोकित करो। ये है मान उपासना। इसलिए गोपी कहती है, अरे कोई कुछ ही कहो, मैंने तो घूंघट खोल के देखा। जब बहू देखने जाते हो ना, कहने लगे खूब खोल के घूंघट देखा, उसके बाद पसंद करके हाँ करके आते हो ना, पहले थोड़े ना करते हो। बाद में कहे तो ऐसी है वैसी है, कहने ऐसी हो वैसी हो जैसी हो कैसी भी हो सो मेरी है। यही तो होता है, जो है जैसी है सो मेरी है। तो भगवान जैसा भी है सो मेरा है। और भगवान कैसा है? कहते भगवान तो त्रिभुवन सुंदर है। भगवान जितना सुंदर जगत में कोई दूसरा न है, न होगा, न हो सकता। सबके मन को मोहने के कारण से वो मनमोहन कहलाते हैं। अरे जिसके सामने कामदेव की शोभा भी लज्जित हो जाती है, वो मेरा मदन मोहन कहलाता है। इसीलिए कहता है मदन मोहन। कामदेव, करोड़ों कामदेव की शोभा, करोड़ों सूर्य की शोभा जिसके तेज के सामने लज्जित हो जाए, वही मेरे नारायण है। वो चतुर्भुज स्वरूपधारी मेरे नारायण, उनकी शोभा का क्या वर्णन कर लिया जा सकता है। इसलिए कोई कह घर में,
कोई कहे बन में। कहाँ है भगवान? कोई कहता है मेरे घर में बैठा है, कोई कहता है फलाने वन में बैठा है, निधि वन में बैठा है, सेवा पुंज में बैठा है, भाग्य बिहारी के मंदिर में बैठा है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम, द्वारिका, श्रीनाथ जी, रंगनाथ जी, काशी जी में बैठा है, देवघर में बैठा है, मल्लिकार्जुन बन के बैठा है, त्रिम्बकेश्वर बन के बैठा है, कहीं महाकाल बन के बैठा है, नागेश्वर बन के बैठा है, कहीं सोमनाथ बन के बैठा है, न जाने किस किस रूप में कहाँ कहाँ ये ओंकारेश्वर बैठा हुआ है। ये भगवती बैठी हुई है, न जाने कितने रूप में, काली भी वही, चंडी भी वही और महागौरी भी वही, अनेक अनेक रूपों में, न जाने कहाँ कहाँ है। कहते कहीं हो कोई कह घर में, कोई कह बन में, राधा संग किलो। कोई कहे घर में, कोई कहे बन में, राधा संग किलो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। पूरब जन्म रोको, मायरी मैं तो लियो गोविंदो। मायरी मैं तो लियो गोविंदो। खरीद लीजिए इसको, लेकिन आपके धन दौलत से मिलने वाला नहीं है। धन दौलत तो उसके लिए कंकड़ पत्थर है। ये इनका आकर्षण तो आपके लिए है। मेरे मित्रों, अगर इसे पाना है तो प्रेम की रसधार बहानी पड़ेगी। दिल से दिल के तार जोड़ने पड़ेंगे और दिल से दिल के तार मेरे मित्रों केवल तभी जुड़ते हैं जब आप ये मान लेते हैं कि यही मेरा है, ये मेरा है। जिस समय ये भाव बन जाएगा कि भगवान मेरा है, मेरे लिए है, उसी समय आप उसके आश्रय में आ जाएंगे, उसकी छत्र छाया में आ जाएंगे, उसकी गोद में आ जाएंगे। जिस तरह से प्रहलाद छोटा सा बालक सदा यही तो मानता है कि नारायण मेरे हैं, मैं उनका हूं। जहां भी हिरण्यकशिपु उसके ऊपर कोई अत्याचार करता, वहीं भगवान आ जाते, वहीं भगवान प्रकट हो जाते, वहीं वो भगवान के आश्रय में अपने आप को पाता। सांपों के बीच में छोड़ दिया गया तो कहते हैं वो सांप मेरे ठाकुर बन गए। सांप पिटा रण जी न भेजो, दीजो मीरा जान। नाय धोय मीरा देखन लागी, सालिग राम पायो जा। यही तो सारे नाग
शालिग्राम मर गए। प्रहलाद के विष पिलाने का प्रयास किया हिरण्यकशिपु ने। विष का प्याला राजी न भेजो, दीजो मीरा पिला। भोर भय मीरा पी बन लागी, अमृत पायो जा। क्या हुआ? जिसका प्याला अमृत बन गया। समंदर में फेंका। जब समुद्र में फेंका तो भगवान ने समुद्र देव की गोद प्रदान कर दी और समुद्र देव स्वयं अपनी गोद में लेकर के ले आए, किनारे लगा दिया। पहाड़ से फेंका, वायुदेव को प्रेरित किया। वायुदेव अपनी गोद में लेकर आए झुलाते हुए, पालने में झूल रहा है जैसे। हाथी के पैर के नीचे को चलवाना चाहा, लेकिन हाथी पैर उठा करके गणपति रूप में प्रकट हो गया, प्रणाम करके चला गया। अग्नि में जलाने का प्रयास किया, बुआ ने गोद में बैठा लिया। कहने लगे, दुष्टा तेरी गोद में नहीं बैठता, वो सो बताता है। तू तो जलाने आई है, तू तो मारने आई है। और होलिका की जगह भगवान अपनी गोद में बैठा लेते हैं। जाको राखे सानिया मार सके न को। अपनी गोद में बैठा कर भगवान नरसिंह रूप में प्रहलाद को अपनी जीभ से चाटने लगते, जैसे कि गैया अपने बच्चे को चाटती है और चाट चाट करके उसकी सारी गंदगी को दूर कर देती है। ऐसे ही मेरे मित्रों, जब भगवान हमें अपनी गोद में बैठा देते हैं तो हमारे अंदर की और बाहर की सारी गंदगी को साफ कर देते हैं। प्रणाम। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सबसे छुट्टी, सबसे मुक्ति तो ये है मेरे मित्रों, मामोपाश्रिता। हम केवल एक भगवान का आश्रय ग्रहण करें, भगवान की शरण को प्राप्त हों। भगवान की गोद में जो बैठ जाता है उसका तो कल्याण निश्चित है। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। कल इसके तीसरे विषय को, इस मंत्र का तीसरा विषय है वैभवो ज्ञान तपसा पूता मद्द भावम आगता। अब ज्ञान के द्वारा कैसी पवित्रता होती है। वैराग की बात सुनी, आज भक्ति की बात सुनी, कल ज्ञान की बात करेंगे। कौन से ज्ञान की बात भगवान करते हैं, इस विषय में कल आपके सामने चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की वाणी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।